प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। और आज फिर से हम लोग ऑनलाइन आराधना करने के लिए हम लोग यहाँ पर तैयार हैं। और हम लोगों की ये प्रयास है कि ये लॉकडाउन में हमारे विश्वासियों का आत्मिक जीवन किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, और इसलिए ये संदेश आप लोगों तक हम लोग पहुँचाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और 40 दिन का टोटल लॉकडाउन हम लोग देख पा रहे हैं। 21 दिन के बाद 19 दिन का लॉकडाउन का घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और कुल 40 दिन होता है। और 40 दिन के बारे में बाइबल में बहुत सारी बातें हैं लिखी हुई 40 दिन के बारे में। और जैसे कि नूह जो है 40 दिन तक नाव में रहा, और मूसा 40 दिन सीनै पर्वत पर रहा, गोलियत 40 दिन तक चेतावनी देता रहा, फिर दाऊद उसके विरुद्ध में खड़ा हुआ। एलिया एक समय खाना खाकर 40 दिन का सफ़र किया। निनवे को 40 दिन का समय दिया गया और निनवे बचाया गया। प्रभु यीशु मसीह जंगल में 40 दिन उपवास रहकर सामर्थ पाए। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहे, यानी कि 40 दिन को बाइबल में परिवर्तन का दिन के रूप में देखा गया है। 40 दिन का लॉकडाउन में हम लोग अपने घरों में पाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पिछले सप्ताह मैंने आप लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया था, यीशु मसीह की मृत्यु और उसके जी उठने का त्यौहार गुड फ्राइडे और ईस्टर भी पिछले दिनों हम लोगों ने मनाए, और उससे संबंधित हमने आपको शिक्षा देने का प्रयत्न किया था। लेकिन बहुत सारे हमारे विश्वासी लोगों ने मैसेज को सुना, बहुत सारे लोगों ने, और उनका कहना था कि यीशु मसीह को क्यों मरना पड़ा, यीशु मसीह को क्यों मारा गया, और वो इतना अच्छा कार्य कर रहे थे मानव जाति का उद्धार के लिए। तो मैंने कुछ बातों को हम लोग उनको उत्तर देने के लिए हमने प्रयास किया है, और अधिक तो नहीं, थोड़ा देर ही हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग सुनेंगे। और एक वचन मैं आपके लिए निकालना चाहूँगा, आप निकालिएगा। आमोस नबी की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 14 पद मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। वहाँ पर ऐसा लिखा है, हे लोगों, बुराई को नहीं बल्कि भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। वहाँ पर लिखा है, हे लोगों, बुराई को नहीं बल्कि भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। ये हमारे धर्मशास्त्र बाइबल में ये शिक्षा है कि हमें जीवित रहना है, हमारे जीवन में खुशहाल होना है, तो हमें बुराई को नहीं बल्कि भलाई को ढूंढना है। लेकिन संसार की परिस्थिति को जब हम देखते हैं, प्रतिदिन हम न्यूज़पेपर को उठा करके देखते हैं, और टेलीविज़न में हम न्यूज़ देखते हैं, आसपास के खबरों को हम जब गौर करते हैं, तो हम देखते हैं कि भलाई से अधिक हमें बुराई की ही चर्चा दिखाई पड़ती है। न्यूज़पेपर जो है वो बुरे कर्मों के न्यूज़ से भरा पड़ा रहता है। एक आध जगह कहीं पर कोई अच्छा काम आपको दिखता नजर आएगा, नहीं तो यहाँ पर क्राइम, यहाँ पर बलात्कार और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। यानी कि हमारा धर्मशास्त्र बाइबल में जो शिक्षा है कि हे लोगों, बुराई को नहीं बल्कि भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि संसार में, है ना, कई लोग का कहना है कि भलाई करे से भितरे जाए, और इस तरह से लोग जो हैं भलाई कम और बुराई को अधिक जोर देते हैं। मैं थोड़ा सा उस समय के बातों को मैं गौर करना चाहता हूं, क्योंकि कई लोगों का सवाल था, है ना, कि यीशु मसीह को क्यों मारा गया। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यीशु मसीह के विरुद्ध में, है ना, क्यों षड्यंत्र किया गया, क्यों उनको मारा गया।
है ना। और मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। आप निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 15 से लेकर के 26 को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसका 15 से लेकर के 26 तक मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उसके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? शब ने उनसे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। इन वचनों को जब हम गौर से पढ़ते हैं, यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह को एक षड्यंत्र के तहत उनकी लोकप्रियता को देख करके, उनकी सेवकाई को देख करके, मानव जाति के प्रति उनका तड़प, उनका प्यार और उनका दया को देख करके, है ना, लोग उनकी लोकप्रियता से डर गए और उसको राजनीतिक रूप दिया गया, जबकि वो आत्मिक बातों को बतलाते थे, स्वर्गीय बातों को बतलाते थे, स्वर्गीय देश की बात वो किया करते थे, स्वर्ग राज्य के बारे में वो बात करते थे। लेकिन लोगों ने उसको गलत अर्थ लगाया और राजनीतिक रूप लेकर के, है ना, लोगों को उसके विरुद्ध में उकसाए और उनको षड्यंत्र के तहत मारा गया। ये घटना उस समय की है जब उनको पकड़वाया गया। मैं पिछले सप्ताह बतला रहा था कि उनको मालूम था गतसमनी बगीचा में कि मुझे पकड़वाया जाएगा, और जब उनको पकड़ लिया गया और वहाँ पर जो हाकिम है, पिलातुस है, उनको मालूम है कि इनको जो है, यीशु मसीह को जो है षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। तो जब उनका मुकदमा चल रहा था उस समय उन्होंने यीशु मसीह को भरपूर बचाने का प्रयास किया। उन्होंने उस समय यहूदियों का एक त्यौहार होता था और उस त्यौहार में ऐसा नियम था कि उस पर्व में कोई बंदी को, है ना, छोड़ा जाता था। तो पिलातुस की पत्नी ने उनको पहले कह दिया था, क्योंकि पिलातुस की पत्नी को स्वप्न दर्शन में मिला था कि ये निर्दोष है। तो पिलातुस की पत्नी ने अपने पति को पहले ही आगाह कर दिया था और इसलिए, है ना, पिलातुस जो है यीशु मसीह को छोड़ना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि आज त्योहार है और मैं चाहता हूं कि मैं एक बंदी को छोड़ना चाहता हूं, और उन्होंने कहा, तुम यीशु को चाहते हो या बरअब्बा को चाहते हो? और भीड़ जो है वो चिल्ला करके कहने लगे कि हमारे लिए बरअब्बा को भेज, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़। तो पिलातुस वहाँ पर पूछते हैं, फिर यीशु को क्या किया जाए? तो भीड़ को जो पुरनिये लोग थे उन्होंने उकसाया
और वहाँ पर लोगों के नफ़रत को हम देख पाते हैं, वहाँ पर लोगों के गुस्सा को देख पाते हैं यीशु मसीह के प्रति, है ना। भीड़ जो है बड़ी ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलती है, यीशु को क्रूस दो, यीशु को क्रूस दो, यीशु को क्रूस दो। किसी को छोड़ना हो तो हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ो, लेकिन यीशु को क्रूस दो। और उसके बाद मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, फिर पिलातुस ने कहा, जब देखा कि वो भीड़ जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, तो पिलातुस क्या किया, है ना, पानी मंगवा करके वहीं पर उन्होंने अपने हाथ धोए कि इसका खून जो है मेरे ऊपर में ना पड़े। वहाँ पर अगर आप पढ़िएगा तो फिर भीड़ जो है ना, वो लोग भीड़ बोलता है कि इसका खून जो है ना, हमारे और हमारे बाल बच्चों पर पड़े, लेकिन तुम क्या करो। 25 पद में लिखा है, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा क्रोध प्रभु यीशु मसीह के प्रति हुआ। मेरे प्रियो, ये है सच्चाई, ये है हकीकत। मैं आज की सुबह बरअब्बा और यीशु की मैं आपको तुलना करके मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। पूरा सुसमाचार जो है, चारों सुसमाचार में हम देखते हैं, दया सागर में हम देखते हैं, जीसस फिल्म में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के 33.5 साल के जीवन काल में, है ना, उन्होंने मानव जातियों के लिए कल्याण का काम किया। उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षाओं को उन्हें सुनाया। कई धर्म गुरु, है ना, उनके पास शिक्षा पाने के लिए आते थे। दिन में उनको डर लगता था, तो निकोदेमुस जैसे धर्म गुरु जो है रात के अंधेरे में छिप करके उनके पास में संदेश को सुनने के लिए आते थे। और हम जब बाइबल को देखते हैं तो पूरा बाइबल जो है चमत्कारों से भरा हुआ है। उन्होंने कई रोगियों को, किस्म किस्म के रोगियों को चंगाई दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को ठीक किया, है ना, भूखों को खिलाया और विधवाओं की, अनाथों की शुद्धि ली। इवन हम देखते हैं कि 3 दिन के मरे हुए लाजर को भी उसने खड़ा किया। अनगिनत उन्होंने भलाई के काम मानव जातियों के लिए किया। और एक घटना मुझे याद आती है, और वो लूका रचित समाचार 23 अध्याय और उसका 12 पद में लिखा हुआ है। और इसी समय जब यीशु मसीह का मुकदमा चल रहा था, उसी समय, है ना, हेरोदेश और पिलातुस की मित्रता हो जाती है। मतलब उन लोग का बातचीत जो है काफ़ी समय से बंद था। उन लोगों में किसी बात को लेकर के बैर चल रहा था लंबे समय में, लेकिन चूंकि यीशु के मुकदमे के कारण, है ना, उन लोगों को कभी पिलातुस के पास यीशु को भेजा गया, कभी हेरोदेस के पास नालिश के लिए। और उसी क्रम में हम देखते हैं कि दोनों का फिर से बातचीत शुरू हो गया और दोनों का संबंध ठीक हो गया। यानी कि यीशु के कारण उनका बिगड़ा हुआ जो कहेंगे जो संबंध था वो बन गया। मेरे प्रियो, एक तरफ हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है ना, बहुत सारा, है ना, वो भलाई के कामों को किया। लेकिन दूसरी ओर बरअब्बा के बारे में मैं आपको बतलाना चाहूंगा। बरअब्बा जो है उस समय का नामी डाकू था, उस समय का नामी कहेंगे वो बदमाश था। और जबकि वो डाकू था, मुझे लगता है कि ऐसा हर काम, हर ऐसा बुरा काम वो किया होगा, है ना। वो मर्डरर था, वो मर्डर किया था, वो रेपिस्ट था, है ना। कितने लोगों को उन्होंने क्या से क्या किया होगा। वो लोगों को लूटता था, है ना, तलवार के बल पर लोगों को अपने वश पर रखता था। लोग उसके पास जाने के लिए डरते थे, है ना। और वो एक खूंखार व्यक्ति था, और मैं कहना चाहूँगा वो समाज के लिए एक आतंक था, है ना। और वो बहुत खतरनाक आदमी था। एक तरफ हम देख रहे हैं लोग यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए भीड़ के भीड़ मरे पड़ते थे, उसकी बातों को सुनने के लिए, उसको स्पर्श करने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए लोग मरे पड़ते थे। लेकिन दूसरी ओर हम बरअब्बा को देख रहे हैं कि उसके पास लोग जाने के लिए, है ना, उसके पास जिधर से वो गुजरता था उधर के लोग दहशत के मारे थर 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 कांपते थे। और उस समय का वो बहुत ही विद्रोही, है ना,
डाकू था। मैं बतलाना चाहता हूं प्रिय परमेश्वर के लोगों, वचन में लिखा है, हे लोगों बुराई को नहीं बल्कि भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? शांतिदाता नहीं चाहिए, चंगाई देने वाला नहीं चाहिए, स्वर्गराज की बातें नहीं चाहिए, शांति की बातें नहीं चाहिए, अनंत जीवन नहीं चाहिए। हमें कौन चाहिए? डाकू चाहिए। हमें कौन चाहिए? मर्डर करने वाला चाहिए। हमें कौन चाहिए? अशांति फैलाने वाला चाहिए। हमें कौन चाहिए? जो लोगों का नींद हराम करके रखा है उसको चाहिए। पिलातुस जो हाकिम थे, उन्होंने बार बार भीड़ को कहा कि तुम लोग बोलो कि किसको मैं छोड़ दूं, और उनका पूरा मत था, पूरा उनका मन था कि यही समय है कि यीशु को हम छोड़ दें, लेकिन भीड़ ने नहीं माना। तब पर भी लास्ट में भी उन्होंने कहा कि ठीक है, तब इसको कोड़े लगा करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन भीड़ ने कहा कि नहीं, यीशु को क्रूस दो, यीशु को क्रूस दो, यीशु को क्रूस दो। अंततः पिलातुस यीशु मसीह को मृत्युदंड की सजा सुनाई और कहा कि इसका लहू तुम्ही लोग के सर पर पड़े। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को, है ना, एक श्रापित मृत्यु का सामना करना पड़ा। मेरे प्रियो, ये है हकीकत, ये है सच्चाई। आज भी हम देखते हैं संसार में भलाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, बुराई के पीछे बहुत सारे लोग चलते हैं। हमारे धर्मशास्त्र बाइबल में एक वचन है ना, दो मार्ग है संसार में, एक सकरा मार्ग और एक चौड़ा मार्ग। सकरा मार्ग में चलना थोड़ा कठिन है, इस रास्ते पर चलना थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ पर नियम है, कानून है, पाबंदियाँ है, वचन का कहेंगे बहुत सारी बंदिशें हैं। तुम ये नहीं खा सकते हो, तुम वो नहीं खा सकते हो, तुम उससे बात नहीं कर सकते हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। लेकिन संसारिक जीवन जीना या चौड़ा मार्ग में चलना बहुत आसान है, लेकिन वचन बतलाती है नीति वचन की किताब में कि अंत में वो विनाश को लेकर के जाता है। आज ये जो महामारी और इन परिस्थितियों से होकर के जो हम गुजर रहे हैं प्रियो, ये सब इसी का नतीजा है, इसी बुराई का नतीजा है, इसी पाप का नतीजा है। और आज पूरा संसार जो है इस महामारी के प्रकोप में आ गया है। वचन में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यशायाह नबी की किताब और उसका 59 अध्याय में हम जब देखते हैं, यशायाह नबी की किताब उसका 59 अध्याय में हम देखते हैं, 1 और 2 पद को मैं पढ़ूंगा, फिर नीचे भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुन पा रहा। ऐसा नहीं है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को वर्तमान की परिस्थिति के बारे में मालूम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके बिना जानकारी में ये सारा चीज हो रहा है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को मालूम नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर इससे हमें छुटकारा नहीं दे सकता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि देखो, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो उद्धार ना दे सके, वो इस महामारी से छुड़ा ना सके, वो बचा ना सके। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सीमित परमेश्वर है ना। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांवों की चौकी है। हमारा परमेश्वर विशाल परमेश्वर है, उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो बचा नहीं सकता है। वो सर्व ज्ञानी या सर्वव्यापी परमेश्वर है, एक ही समय में कई जगह में वो उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर यहाँ पर हम आराधना कर रहे हैं, यहाँ पर भी उसकी उपस्थिति है ना। कई कस्बे में, कई गांव में लोग आराधना कर रहे हैं, अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में, कहीं भी, हर जगह परमेश्वर उपस्थित है, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है।
सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन वचन कहता है ना, कि उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वह उद्धार ना कर सके, ना वो बहिरा हो गया है कि हम इतना पुकार रहे हैं, है ना। कोरोना के मरीज इतना पुकार रहे हैं, है ना। पिछले दिनों हमने एक टेस्टमनी देखा कि एक बहन किस तरह से अद्भुत रीति से कोरोना से चंगाई को पाई। तो वो बहिरा नहीं हो गया कि लोगों की चीख और पुकार उसको सुनाई नहीं दे रही है, बल्कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है 2 पद में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है कि वह नहीं सुन पा रहा है। हमारी मनमौजियां, हमारी कहेंगे व्यस्तता, हम परमेश्वर को खोजते नहीं, परमेश्वर को समय नहीं देते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, जिसके कारण आज परमेश्वर और हमारे बीच में खाई हो गया है। और जैसा मैं बतला रहा था कि जब यशायाह नबी जो है हिजकिय्याह राजा को बोला कि तू निश्चय मरेगा, पिछले सप्ताह में बोल रहा था, वो जैसे सुना वैसे ही वो क्या किया, भीत की ओर अपना मुंह किया और पश्चाताप करने लगा। उसी तरह आज परमेश्वर हमसे और आपसे मेरे प्रियो अपना चेहरा को फेर लिया है ना। वो क्या कर लिया है, पीछे कर लिया है। उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, उसका है ना कहेंगे कान बहिरा नहीं हो गया कि वो सुन नहीं रहा है, बल्कि हमारे अधर्म और हमारे कहेंगे अज्ञानता या अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर है ना सुन करके भी अनसुनी कर दे रहा है। नीचे बहुत सारी बातें लिखी हुई, मैं पढ़ करके अंत करना चाहूँगा 3 पद से आगे। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई, तुम्हारे मुंह से झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे शापिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाल बनाते। जो कोई अंडे खाता वो मर जाता, और जब कोई एक को फोड़ता तब उनमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े काम न देंगे, ना वो अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ के ही होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्ग में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति न पाएगा। यही तो कारण है, लिखा है यहाँ पर लास्ट में, जो कोई ऐसे मार्गों में चलेंगे वे शांति को नहीं पाएंगे। हमारे धर्मशास्त्र बाइबल में है ना बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि महामारियाँ होंगी, लड़ाई होंगे, भूकंप होंगे, सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के संदेश से मैं ये बतलाने का प्रयास कर रहा था कि किस तरह से लोग जो हैं भलाई को नहीं और बुराई के पीछे भाग रहे हैं, जबकि वचन कह रहा है कि तुम क्या करो, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। लेकिन लोग भलाई को नहीं के बराबर और बुराई को अत्यधिक ढूंढ रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। मैं बतलाने के प्रयास कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह को जब छोड़ने की बात हुई, लोगों ने यीशु को पसंद नहीं किया, उन्होंने बरअब्बा को लाइक किया, उन्होंने बरअब्बा को छोड़ने का वहाँ पर वकालत किया, है ना। बरअब्बा को छोड़ दिया जाए, यीशु को छोड़ा ना जाए। आज प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में अनंत जीवन है, शांति है, चंगाई है। लेकिन आज लोगों को शांति जीवन नहीं चाहिए, आज लोगों को चंगाई नहीं चाहिए, वचन नहीं चाहिए, लोग वचन सुनना नहीं चाहते। आज लोगों को लड़ाई चाहिए, झगड़े चाहिए, लोगों को पवित्रता नहीं चाहिए, धार्मिकता नहीं चाहिए, लोगों को अश्लीलता चाहिए। और यही सब कारण है, हम इतना आगे बढ़ गए थे
कि साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने हमारे सामने और तुम्हारे सामने खाई के समान पाप को ला करके खड़ा कर दिया है। आइए प्रियो, हम तौबा करें। हमारा परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो उद्धार नहीं कर सकता। परमेश्वर के लिए ये चुटकी का बात है, ये तुरंत सारी परिस्थितियों को क्षण भर में वो समाप्त कर सकता है। लेकिन साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण, है ना, उसने क्या किया है, अपना मुंह को तुमसे क्या कर लिया है, फेर लिया है, छिपा लिया है। वो बहिरा नहीं है कि वो सुन नहीं पा रहा है, लोगों की चित्कार उसको ऐसा नहीं कि सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन वो अधर्म के कारण क्या किया है, अपने मुंह को फेर लिया है। आइए हम भलाई की ओर जाएं, हम बुराई की ओर नहीं, क्योंकि वचन कहता है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। आइए प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम अपने जीवन को समर्पित करें, हम अपने जीवन को समर्पित करें, अपने गुनाह अपराध पापों को हम माने, हम कबूल करें और हम पश्चाताप करें। दाऊद के समान, दाऊद ने पश्चाताप किया, हिजकिय्याह ने पश्चाताप किया। आइए हम पश्चाताप करें अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हम परमेश्वर से क्षमा याचना मांगे, हम प्रार्थना करें और तब हम देखेंगे। वचन भी कहता है कि मेरे प्रजा के लोग यदि दीन होकर बुरे चाल से फिरें तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आइए प्रिय परमेश्वर के लोगों, संसार के लोगों के समान नहीं शांतिदाता को छोड़ करके एक डाकू को, एक मर्डरर को, एक रेपिस्ट को लोग चूज कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। वैसा हमारा जीवन ना हो, हमारा जीवन भलाई से भरा हुआ हो और हम भलाई को ढूंढें ताकि हम जीवित रह सकें। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम